मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। शेम ऑन यू गिरिबाला। सब यही कर रहे हैं आज, क्योंकि हम जिस तरीके की बयानबाजी सुन रहे हैं इस मैडम की, हम सब लोग, हर कोई कंटेंट क्रिएटर आज इसी पॉइंट पे कंटेंट बना रहा है कि गिरिबाला क्या बोल रही है, ये कैसी बातें कर रही है अपनी बहू के लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत एम्पैथी, हम सब एम्पैथ्स बन गए हैं आज, और हम ट्विशा को बहुत एम्पैथी दे रहे हैं। कई लोग उसके शायद फैमिली के बारे में भी बोल रहे हैं कि उसकी माँ ने पहले उसकी बात क्यों नहीं सुनी। लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर मान लीजिए ट्विशा मर नहीं गई होती या दीपिका मर नहीं गई होती और ये सिचुएशन का उन लोगों ने रिवोल्ट किया होता, तो एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, क्या हम उनका साथ देते? मैं आपको बताती हूँ, हम साथ नहीं देते। कोई साथ नहीं देता। पॉइंट्स है हमारे पास बहुत सारे, और बहुत बड़े बड़े वैलिड पॉइंट्स है। एक तो घरेलू हिंसा है, हम बाहर वाले होके फैमिली मैटर्स में क्यों पड़ेंगे? हस्बैंड एडवोकेट है, छोटा व्यक्ति तो है नहीं, पढ़ा लिखा है, तो ऐसी गलती वो नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सास भी तो जज है, अच्छे फैमिली में अच्छी फैमिली है, हम तो उस फैमिली को बरसों से जानते हैं। एज ए नेबर्स हम यही करते, उस फैमिली को हम बरसों से जानते हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो आप सोचिए, एक ह्यूमन नेचर, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो इंसानियत है, इंसानियत को परखने का जो लेंस है, इतना भी छोटा नहीं है कि हम गलत और सही का परख नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम समझते भी है, लेकिन कई बार हम जानबूझकर सही का साथ नहीं देते। दैट इज वेयर वी फेल एज अ सोसाइटी। आज वीडियो में बैठकर गिरिबाला को अपोज करना या गिरिबाला के कमेंट्स के बारे में हेट्रेड जाहिर करना इजी हो गया है। हम सब, मैं भी यही कर रही हूँ आपके सामने। लेकिन मेरा यही पॉइंट है, सिर्फ ट्विशा और दीपिका की बात नहीं है। हमारा एक और भाई अतुल कौशिक, जो यही चीजों का शिकार था, हमने उसका साथ भी नहीं दिया। वो लड़ते लड़ते आखिर मर गया। गिरिबाला जी ने एक जगह ये भी बोला कि लड़कियां झूल जाती हैं, लड़के झूल नहीं पाते। नहीं मैडम, लड़के भी झूल जाते हैं। जब दिमागी तौर पर उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ा जाता है तो लड़के भी झूलते हैं। लड़कियां तो हालांकि टूट जाती है, लड़ लड़ कर भी ये मर ही जाती, एक दिन ये लड़कर भी मर जाती। तो ये केस में क्या होगा, क्या हुआ, वो किस तरीके से मरी, ये सुसाइड था या ये मर्डर था, इस पॉइंट को साइड पे रखकर अगर हम ऐसे कुछ ट्विशा और दीपिका को अगर बचा सकते हैं, तो एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, हमारा यही ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सिर्फ ट्विशा और दीपिका की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी ट्विशा और दीपिका जो कोर्ट के धक्के खा रही है रेगुलर, जो लड़ रही है, लेकिन हम आज उसे जज कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, क्योंकि हमने उसका साथ नहीं दिया। वो साथ ना देने की वजह से भी हार जाती है। तो हम क्या सीखते हैं इससे? मैं सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि बाद में किसी के बारे में जजमेंट लेने के लिए या किसी के बारे में ये कहने के लिए कि बेचारी बहुत अच्छी थी, देखो उसकी सास क्या बोल रही है उसके मरने के बाद, ऐसी गिरीबाला बहुत है हमारी सोसाइटी में, ऐसे समर्थ भी बहुत है हमारी सोसाइटी में, जो आपको दिखते नहीं है। ये नार्सिसिज्म का एक और बड़ा ट्रेट है। मैं ये पॉइंट इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि नार्सिसिज्म को बहुत क्लोजली मैंने पढ़ा है। मैंने बहुत सारे नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर्स को काउंसिल किया है, तो आई नो दिस कि इस तरीके के लोग जब सब खत्म हो जाता है तब बाहर आते हैं, तब अपने अपने बिल में से निकलते हैं और अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए पूरा रोल शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी यही बनती है कि हम ऐसे दीपिका, ऐसे ट्विशा, ऐसे अतुल को बचाए, पहले ही बचा ले, पहले ही उसका साथ दे, चाहे हम उसे जानते हो ना जानते हो, एक बार उसकी बात सुने, हम डरे ना। हमारे पास क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है कि उसकी सास तो जज है, उसका हस्बैंड तो एडवोकेट है, तो बड़े लोग हैं, हमें भी ले लेंगे उनके चुंगल में। तो हमारा काम सिर्फ अभी रील कंटेंट बनाना, एंजॉय करना, इंस्टाग्राम पे हॉलीडेज पोस्ट करना ही नहीं है। हमारी बहुत सारी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना भी हमारा ड्यूटी है। तो प्लीज हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, ऐसे ट्विशा और दीपिका को बचा लीजिए, ऐसे अतुल को बचा लीजिए, सही समय पे बचा लीजिए।